हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हैं गुरभाग सिंह धमाला के साथ। ये किसान यूनियन के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और सोशल वर्कर भी हैं। जब भी कोई ऐसा मसला आता है जिसमें इनके शरीक होने की ज़रूरत होती है तो ये फ़ौरन पहुंचते हैं। आज इनसे हम एचएमटी की ज़मीन को लेकर बात करेंगे। गुरभाग जी, आपका स्वागत है। गुरबाग जी, ये जो एचएमटी की ज़मीन को लेके आप लोगों ने अभी कुछ एक मुद्दे पे चर्चा शुरू की है, ये क्या मामला है? मतलब कितनी ज़मीन थी ये, कौन से साल में ये सरकार ने अधिकृत की? ये 800 बीघे ज़मीन है जी। सरकार ने 1 रुपये में ये इंडस्ट्री के लिए दी थी। उस कैरों साहब उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे जी। ज्वाइंट पंजाब था। हाँ। तो इसमें इंडस्ट्री ही लग सकती थी और इंडस्ट्री में हमारे जो लोकल गांव हैं उनको रोजगार देना था जी। लेकिन इस बीजेपी सरकार ने इंडस्ट्री बंद कर दी और रोजगार है वो छिन गया। हमारे हर गांव से 2, 4, 10 आदमी एचएमटी में लगे हुए थे। तो किस गांव की ज़मीन थी जी? ये मिल्क था जी। 8-10 गांव हैं जी जी, उनकी लिस्ट है, दिखा दूंगा जी। आपको। तो उसके अलावा आप इनको क्या ज़मीन जब अधिकृत की गई तो मुआवजा नहीं मिला था? मुआवजा बहुत कम मिला जी। नाम मात्र इंडस्ट्री के नाम पे गवर्नमेंट ने ली थी भी लोगों को रोजगार देंगे जी। लेकिन अभी सरकार ने वहाँ पे सेब मंडी बना के अपने चहेतों को दुकानें शोरूम दे रहे हैं। अच्छा, कुछ कानून को जानने वाले लोग इस बात की आपत्ति करते हैं कि ये जब मुआवजा दिए जाने का टाइम था तब किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। अगर ऑब्जेक्शन किया होता तो सरकार कुछ न कुछ करती। क्या ऐसा सही है ये बात? नहीं, ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं किया कि उन्होंने रोजगार हर घर, जिसकी जमीन थी हर घर पे रोजगार देने की बात कही थी उन्होंने जी। तो अगर वो एचएमटी जब चली तो रोजगार नहीं मिला था उस टाइम लोगों को? उस टाइम मिला था लेकिन आगे भी मिलता जब इंडस्ट्री चलती ना। हाँ, मतलब वो बंद हो गई। अब दूसरे पैटर्न पे सरकार उसका यूज कर रही है जमीन का, तो यहाँ भी होना चाहिए। मतलब ये जो सब्जी मंडी या फल मंडी या समझो सेब मंडी जो बन रही है, जिन किसानों की जमीन है उनको यहाँ पे रिलीफ मिलना चाहिए। कोई ना कोई उनको हिस्सा मिलना चाहिए, हिस्सेदारी, रॉयल्टी टाइप से है जी। तो अब आपको पता है वहाँ क्या क्या बना रहे हैं? मार्केट में शोरूम बना रहे हैं, शेड बन रही है, सेब मंडी में शोरूम है, दुकानें हैं जी। तो अब क्योंकि यहाँ रोजगार की पहले ही बहुत कमी है इस इलाके में, तो आपने इस पे कोई एजिटेशन, कोई धरना जरूर कुछ निकालने की कोई सरकार से आपने बात की है? कोई बात हमारी चल रही है। अगर सरकार 10 दिन 20 दिन या महीने में ना मानी, हाँ जी, ना उन्होंने ऐसी कोई स्कीम निकाली, हाँ जी, तो हम यहाँ पे धरना लगाएंगे, काला टेंट लगा के। जी जी जी। अच्छा, इसमें जिन लोगों ने यहाँ आप लोगों को साथ मिलके प्लान किया, उसमें कौन कौन नेता हैं ऐसे जो इस चीज़ को अग्रणी तौर पे उठा रहे हैं? इसमें नेता कोई नहीं, सारे जिम्मेदार हैं। जिनकी जमीन एक्वायर हुई थी जी, सब जिम्मेदार हैं, नेता कोई नहीं है इसमें जी। तो मुख्यमंत्री वगैरह से कोई बात हुई है? 1-2 बार ज्ञापन भी दिए, अखबारों में भी दिए, सुनती नहीं सरकार। जब तक एजिटेशन नहीं होगा तब तक नहीं सुनेगी। गुरबाग जी, अब क्योंकि लोग कहने लगे हैं कि भाई संभावना है यहाँ उपचुनाव हो जाएगा, उपचुनाव की बात करते हैं, पहले तो आप मानते हो कि उपचुनाव होगा? नहीं होगा। मान लो ऐसी कोई बात आती है तो फिर ये प्रेशर जो है उस टाइम आप समझते हैं कि सरकार के ऊपर बड़ा दबाव बनेगा? दबाव तो है, किसानों वाला भी है दबाव। 20-25 हजार के मार्जिन से हारेगी बीजेपी सीट। पहले 6 हजार के मार्जिन से हारी है, 25 हजार के मार्जिन से हारेगी जी। जब लोग सरकारें बनाते हैं इसलिए कि लोगों के काम हो। ये तो काम करने की बजाय उल्टा कर रहे हैं जी। अच्छा, इन्होंने जो ये प्रोजेक्ट लगाया है, क्या आपको लगता है ये सही है? ये सेब मंडी यहाँ बनाने के पीछे आप समझते हो कि इससे कोई फायदा होगा? इससे हमारे लोकल किसी को भी फायदा नहीं होगा। मतलब इसकी जगह ये कोई फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया बनाते। सेब मंडी का हमारे यहाँ तो पहाड़ के व्यापारी हैं, वो आएंगे यहाँ बेच के अपना निकल लेंगे माल। हमारे लोकल आदमी कौन सा व्यापारी है सेब का? कोई नहीं है। तो ऐसा करने से पहले सरकार ने यहाँ आसपास कहीं लोगों की कोई राय वाय ली? ये जैसे मान लो यहाँ एमएलए लतिका है, वो क्या कहती है कि मैंने इसको बनवाया है, मतलब उसका हाथ है इसमें? नहीं बनवा, कौन सा हमारे एरिया के लिए कोई अच्छा काम किया उसने? अगर बनवाया, अगर इंडस्ट्री लगवाती तो कहते भी हाँ अच्छा काम किया है, लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ लोकल आदमी को किसको रोजगार मिलेगा बताओ? अच्छा, तो मतलब वो क्या नाम, आप एक बात बताएं, वो 7A जो मतलब मामला था यहाँ इस इलाके में, उसकी क्या स्थिति है? उसकी स्थिति ये है, इतने झूठे हैं बीजेपी वाले। हाँ जी। इन्होंने आश्वासन दिया कि 7A खत्म हो गई है, हफ्ते में 10 दिन में लेटर तहसील में आ जाएगा।
2-4 दिन से हो गया, अभी तक कोई लेटर नहीं आया। कोई एक बता रहा था रजिस्ट्रियाँ खुल गई हैं 2-4 दिन नहीं, कोई रजिस्ट्री नहीं खुली, वो पुरानी ये प्रचार कमेटी भी। की है, पुरानी कमेटी की है। तो इसमें लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत आ रही होगी जी। बहुत परेशानी है जी। हम्म। इतने ऐसे काम हो रहे हैं, 7A लगी है, कहाँ से ये क्या कहेंगे लोगों को चुनाव में आके, बीच में लोगों के बीच क्या कहेंगे आके। अभी एक नई बात पता चली है कि विनोद शर्मा जी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं बीजेपी की टिकट पे। आपको लगता है कि वो कोई प्रभाव यहाँ रखें? पहले भी लड़ा उसने, उसकी वाइफ ने 7,000 वोट मिली उसको। बीजेपी की टिकटों पे 15 मिल जाएगी। जी 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 जी। और क्या, इतना ही है सिस्टम। तो मैं समझता हूँ, मान लो बाई इलेक्शन होता है तो क्या आप समझते हैं कि प्रदीप के परिवार से ही टिकट दी जानी चाहिए? पहले तो हमने इलेक्शन में मेहनत भी की है जीतने के लिए। ठीक है जी। इस बार तो मेहनत करने की भी जरूरत नहीं, एक तरफा ये मामला। मतलब जिस तरीके से भाग्य की बात होती है, रामकिशन गुर्जर जी जो हैं उनकी जगह उनकी पत्नी का एक मतलब पॉलिटिकल स्टेटस बना, इसी तरीके से आपको लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता है, उपचुनाव की बात आती है, तो प्रदीप के घर में किसी मतलब उनकी पत्नी या उनके बेटे को टिकट मिल सकती है जी? बिल्कुल मिल सकती है जी, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं वो जी। उनके अलावा कोई सीट निकाल भी नहीं सकता मेरे हिसाब से। जी जी जी। तो इससे भावनाएं भी जुड़ी हैं लोगों की, लोग ये समझते हैं कि भाई बिल्कुल है जी, कि ये ठीक नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की आस्था थी ये कि भाई अपना विधायक बढ़ाना, वो आस्था दोबारा कायम होगी।